हेलो दोस्तों। आपने रिसेंटली देखा होगा कि यूएसए में बहुत सारे सेलिब्रिटी के ट्विटर अकाउंट हैक हो चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास दुनिया की सबसे पावरफुल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है, फिर भी उनका अकाउंट हैक हो गया। तो क्या आपका भी ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है? तो उससे बचने का कोई उपाय है? तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल एम के इन्फिनिटी टॉक। इस मंथ की 15 जुलाई को ट्विटर की हिस्टोरी में सबसे बड़ी हैकिंग हुई है, जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। जिस तरह हैकर्स ने सेलिब्रिटी के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट को हैक करके बिटकॉइन स्कैम को अंजाम दिया है। मेनली यूएसए में इलेक्शन आने वाले हैं और यूएसए की 20% पब्लिक ट्विटर को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करती है, एज वेल एज ट्विटर का यूज़ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी होता है। हैकिंग की घटना ये सबसे ज़रूरी मानी जाती है, लेकिन हर साल ऐसी लाखों ही घटना बन रही है। द कास्ट ऑफ साइबर क्राइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोशल अटैक एंड हैकिंग की घटनाएं 60% से हर साल बढ़ रही है और 1500 बिलियन डॉलर का नुकसान हर साल हो रहा है, जिसके चलते साइबर सिक्योरिटी का बजट सालाना बढ़ रहा है और अगले 4 सालों में साइबर सिक्योरिटी का बजट 18.4 लाख करोड़ तक हो जाएगा। ट्विटर अकाउंट हैकिंग का मामला ये है कि 15 जुलाई को दुनिया की बड़ी सेलिब्रिटी के ट्विटर अकाउंट में अचानक एक पोस्ट में आएगा कि आपके पैसे डबल कर दिए जाएंगे, और उसमें जो पेमेंट का तरीका था वो था वर्चुअल मनी बिटकॉइन का। उसमें टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क, रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, एंड अमेजन कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स भी शामिल थे। तो हैकर्स हमेशा बिटकॉइन में पैसा क्यों मांगते हैं? बिटकॉइन एक वर्चुअल मनी है जिसका डॉलर या रुपीज़ की तरह कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, और उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिटकॉइन में एक अननोन पर्सन दूसरा अननोन पर्सन को उसके आईडी पे पेमेंट करता है, जिसके चलते उस पर्सन की इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहती है। आखिर हैकिंग में हम जिम्मेदार है? तो हाँ, हम भी जिम्मेदार है। बिकॉज ऑफ हम क्या करते हैं कि किसी भी जगह अगर कोई पासवर्ड रखना हो तो हम @1234 ऐसे आसान और सिंपल पासवर्ड रख देते हैं, जिसके चलते एक सर्वे ऐसा भी कहता है कि जितनी भी हैकिंग हुई है जिसमें 70% चांस है कि हैकर उसी कंपनी का एम्प्लॉय रह चुका होता है जिस कंपनी की हैकिंग हुई है। अब हैकर्स को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तरह तरह के हैकिंग टूल यूज़ करता है। एंड यू फर्स्ट टाइम कम ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अब आप पूछेंगे कि आखिर हैकिंग से बचा कैसे जाए? तो फर्स्ट इज एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें सेफ्टी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ आज कंपटीशन की जनरेशन में हम जैसे डाइट और एक्सरसाइज हमारा लाइफ का पार्ट है, उसी तरह साइबर सिक्योरिटी भी हमारा एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए। उसमें फर्स्ट है कि हम हमेशा यूआरएल टाइप करके ही साइट पर जाए। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बैक बटन का यूज़ करके जनरली सर्च इंजन में ऑप्शन दिए जाते हैं, के जरिए हम बैक साइट पे चले जाते हैं, लेकिन हमेशा हमें यूआरएल टाइप करके ही साइट पे जाना है। सेकेंड इज हमेशा 3 स्टेज में सिक्योरिटी सिस्टम रखें। पहला ये कि पासवर्ड, सेकेंड इज कन्वेंशन एंड थर्ड इज ओटीपी। हमारा चाहे बैंक अकाउंट हो या फिर सोशल अकाउंट, लेकिन हमें 3 स्टेज में सिक्योरिटी सिस्टम रखनी है। थर्ड इज ऐप की परमिशन हटा दीजिए। अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसमें परमिशन देना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन हमें डेटा ऑफ करके सेटिंग में जाके सीधी हमें ऐप की परमिशन हटा देनी है। फोर्थ इज ब्राउज़र मना करे तो हमें उस साइट पे नहीं जाना। हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी साइट खोलते हैं और ब्राउज़र मना करते हैं तो दूसरे रास्ते खोज ही देते हैं आने के लिए, लेकिन वो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, सिक्योर नहीं है। फिफ्थ इज ज़रूर होने पे ही अपडेट करें। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को अपडेट कर ही देते, लेकिन अगर उसको ज़रूर हो तो ही अपडेट करें, क्योंकि ये एक हैकिंग की चाल हो सकती है। एंड सिक्स्थ इज पासवर्ड को कभी सेव ना करें। ब्राउज़र यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउज़र हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स, उसमें पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन देता है, लेकिन हमें कभी भी पासवर्ड सेव नहीं करना है, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी के तहत हमें साइबर अटैक में रोक सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।